मस्तिष्क ये बात स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था कि कोई स्त्री अपने कौमार्य को भंग किए बिना भी गर्भ धारण कर सकती है। उसने मंदोदरी से कहा, मैं अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बताइए कि क्या है आपके गर्भधारण के पीछे की कहानी। मंदोदरी ने एक लंबी सांस ली और फिर धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, लंकेश, ये कुछ दिन पहले की कहानी है। देवगिरी पर्वत के शिखर के बीचों बीच एक सरोवर है। देवगिरी की स्त्रियां उसी सरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं। हम सब लोग उसे देवधारा सरोवर के नाम से जानते हैं। ये प्रचलित मान्यता रही है कि इस सरोवर की देवी देवधारा इसी सरोवर के जल में निवास करती हैं। इसीलिए इसे स्त्रियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। पुरुषों के लिए इस सरोवर के जल का इस्तेमाल वर्जित किया गया है। इसी देवधारा सरोवर में छिपी है मेरे गर्भवती होने की कहानी, जिसे मैं आज तक अधूरी ही जान पाई हूँ। रावण ने कहा, आप जितना जान पाई हैं वो विस्तार से बताइए। मंदोदरी ने आगे कहा, सावन के पहले सोमवार को मैंने मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखा था। उस दिन मैं सूर्योदय से पहले ही प्रातः काल में स्नान करने के लिए देवधारा सरोवर में गई। उस समय पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। जब मैं सरोवर में उतरकर अच्छी तरह स्नान करके बाहर आई, तब मुझे एहसास हुआ कि वहां मेरे अलावा भी कोई और उपस्थित था। मैं घबरा गई कि किसी ने मुझे स्नान करते हुए देखा तो नहीं। मैं चारों तरफ बदहवास होकर देखने लगी। मैंने ध्यानपूर्वक सरोवर के शांत जल को देखा, सरोवर के किनारे लगे वृक्षों को देखा, देवगिरी पर्वत श्रृंखला को देखा, परंतु मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा कि ये मेरा कोई भ्रम होगा। यही सोचते हुए मैं मंदिर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक किसी स्त्री की आवाज मेरे कानों से टकराई, रुको मंदोदरी। मैं चौंक गई कि सुबह पौ फटने से पूर्व इस पहर में कौन सी स्त्री यहाँ सरोवर में उपस्थित है। मैं रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि शायद ये कोई स्वप्न हो। मैंने देखा कि जिस देवधारा देवी की कहानियां मैं बचपन से किंवदंतियों और कहावतों में सुनती चली आई थी, वही देवी अपने संपूर्ण स्वरूप में जल से अवतरित होकर सरोवर के बीचों बीच उपस्थित हुई है। मेरी आंखें उनके तेज से चौधिया रही थी। मैंने देवधारा देवी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण अपनी जिज्ञासाओं पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने तपाक से पूछा, फिर क्या हुआ? देवी ने कुछ कहा? मंदोदरी ने बताया, हाँ, देवी ने जो मुझे बताया वो बात मेरे लिए अविश्वसनीय थी। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन सरोवर में स्वयं अपनी इच्छा से नहीं गई थी, बल्कि मुझे वहां जाने के लिए नियति द्वारा चयनित किया गया था। रावण ने आश्चर्य से पूछा, नियति द्वारा चयनित किए जाने का मतलब? मंदोदरी ने कहा, मैं भी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई थी। देवी ने मुझसे कहा था, आज एक विशेष दिवस है। ब्रह्मा जी ने इस देवधारा सरोवर को यह वरदान दिया था कि आज के दिन यानी सावन के पहले सोमवार को जो भी पहली कुंवारी कन्या ब्रह्म मुहूर्त के बाद यानी प्रातः काल में इस सरोवर के पानी में स्नान करेगी, वो गर्भवती हो जाएगी। उस कन्या की कोख से एक राज्य का राजकुमार और महाबलशाली योद्धा जन्म लेगा। उसके अंग अंग में इतनी शक्ति होगी कि जगत में सभी लोग उस महाबली के प्रशंसक होंगे। आज वो पहली कुंवारी कन्या तुम ही हो मंदोदरी। रावण ने पूछा, फिर क्या हुआ? मंदोदरी ने बताया, फिर मैंने देवधारा देवी से पूछा कि आखिर ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान इस सरोवर को क्यों दिया होगा। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में देवी जी ने कहा कि ये सब तो स्वयं जगत पिता ही जाने, समय आने पर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। रावण ने पूछा, फिर आपको कैसे पता चला कि ब्रह्मा जी का वरदान आपके ऊपर लागू होने लगा है? यानी आप पेट से हैं? मंदोदरी शर्मा गई और सिर झुकाकर बोली, स्त्रियों के शरीर में प्रकृति ने ऐसे अनेक सूचक दिए हैं जिससे उसे ये समझते देर नहीं लगती कि कब उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है। और फिर गर्भधारण तो एक असाधारण अनुभूति है लंकेश। रावण ने पूछा, क्या आपने अपने पिता दैत्यराज मयासुर जी को ये बात बताई है? मंदोदरी ने कहा, हाँ, मैं अपने पिता से कोई बात नहीं छिपाती हूँ। मेरे गर्भवती हो जाने में मेरा क्या कसूर है जिसे मैं अपने माता पिता से छिपाऊं? पिताश्री ने मुझसे कहा था कि मैं ये बात अपने विवाह प्रस्ताव रखने से पूर्व ही आपको बता दूं, परंतु आपने वन में मेरी बात को सुनने से ही इनकार कर दिया था। रावण ने पूछा, परंतु ये आपके गर्भ में पल रहा शिशु किस राज्य का राजकुमार होगा? कौन है ये योद्धा जिसको धरा पर लाने के लिए आपकी कोख का चयन किया गया है?
मंदोदरी ने कहा, इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अभी तक ये मेरे लिए रहस्य ही बना हुआ है। नियति अगर आपके साथ मेरा गठबंधन करवा रही है तो यह संभव है कि वो राजकुमार लंका राज्य का ही होने वाला उत्तराधिकारी हो। रावण ने कहा, नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। लंका का राजकुमार मेरे अंश से जन्म लेगा। अभी आपको भी मन में किसी प्रकार का स्वप्न नहीं पालना चाहिए। हो सकता है इस संतान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी किसी विशेष उद्देश्य के लिए करवा रहे हो। काल के गर्भ में क्या है, इसका पता समय आने पर ही चलता है। एक और राजमहल के शाही चिकित्सालय में मंदोदरी के गर्भवती होने की कहानी सुनकर रावण असमंजस की स्थिति में था कि अब आखिर क्या किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सालय के बाहर खड़ा कंटक देव ऋषि नारद मुनि जी का आह्वान करके मन ही मन कह रहा था, हे देव ऋषि, आपने हमारे महाराज लंकेश को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया है। आपने ही वो सारे संयोग बनाए थे जिससे जंगल में मंदोदरी जी हमारे लंकेश से मिली। आपने ही लंकेश को वन में अकेले छोड़ देने की सलाह दी थी। आपने ही मंदोदरी जी को यह बताया था कि कोई घायल व्यक्ति मूर्छित अवस्था में तपस्या स्थल पर जमीन पर पड़ा है। आपने ही मंदोदरी जी को बताया था कि लंकेश के पैर में सर्पदंश का निशान है और उनको विष मुक्त होने के लिए मदद की आवश्यकता है। भला ये कैसा संयोग जोड़ा है आपने देव ऋषि कि आज लंकेश दुविधा की स्थिति में है। ये लीजिए, जल का सेवन कीजिए। ये सुनते ही अचानक कंटक का ध्यान भंग हुआ। उसने देखा कि महल का एक सेवक सामने जल का पात्र लिए खड़ा था। कंटक ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम क्या अंतर्यामी हो कि मुझे प्यास लगी है और चले आए जल का पात्र लेकर? जरूरत पड़ने पर तो कितनी भी आवाज लगाते रहो, लेकिन तुम सब गायब रहते हो। सेवक ने कहा, आप नाराज क्यों होते हैं? मुझे लगा कि अतिथि जी के बेहोश हो जाने और लंकेश को परेशान देखकर आप चिंतित हो रहे हैं और तनाव में भी हैं, इसीलिए आपके लिए जल ले आया। अगर आपको नहीं चाहिए तो क्षमा कीजिए। कंटक ने क्रोधित होकर कहा, हाँ हाँ, नहीं चाहिए मुझे जल। मैं कोई तनावग्रस्त नहीं हूं, तुम जाओ यहां से। सेवक ने कहा, जैसी आज्ञा, मैं जा रहा हूं। परंतु आप तनावग्रस्त नहीं है तो नारद को क्यों कोस रहे हैं? कंटक को आश्चर्य हुआ कि मैं मन ही मन क्या सोच रहा हूं, इस बात का पता इस सेवक को कैसे चला। उसने सेवक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं देवऋषि को कोस रहा हूं? सेवक ने कहा, नारायण नारायण, धरती लोक का नारद अगर ऐसे अपना आत्मविश्वास खो देगा तो वो दूसरों को संबल कहां से देगा कंटक? कंटक ने कहा, नारद जी आप? सेवक के रूप में आए नारद मुनि ने कहा, अरे मेरा काम तो तीनों लोकों में विचरण करना है। जिसने भी प्रेम पूर्वक याद किया उसके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं। चलो अब तुम्हारी शिकायतों पर बात करते हैं। देखो कंटक, जो कुछ भी हो रहा है उसको करने वाला मैं नहीं हूं, वो तो विधि का विधान है। जिसकी भाग्य रेखा में जो नियति ने लिख दिया है उसके साथ तो वही घटित होगा। तुम रावण को लेकर तनिक भी चिंतित मत रहो। वो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। उसने मंदोदरी के गर्भ में पल रहे शिशु के आने का कारण और उसका भविष्य अवश्य ही देख लिया होगा। मंदोदरी और रावण को मिलाने के मामले में जैसे मैं निमित्त मात्र हूं, ठीक वैसे ही इस गर्भ के मामले में रावण भी मात्र निमित्त ही है। कंटक ने नारद जी से सवाल किया, परंतु मंदोदरी जी अविवाहित होते हुए भी गर्भवती कैसे हो गईं? अगर आपको यह ज्ञात था तो रावण को आपने बताया क्यों नहीं? नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, मेरा और तुम्हारा काम सिर्फ यही नहीं है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करें, बल्कि ये भी है कि इस बात का भी सहान रखें कि कौन सी सूचना किसको कितनी और कब देनी है और कौन सी सूचना किससे छिपानी है। समझे? चलो मैं अब चलता हूं। नारायण नारायण। इतनी सी संक्षिप्त वार्तालाप करके नारद मुनि अदृश्य हो गए। कंटक ने जाते हुए नारद के सम्मान में अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ लिए और कमर से झुककर प्रणाम करने लगा। जब कंटक ने सीधा खड़ा होकर अपनी आंखें खोली तो सामने रावण खड़ा था। रावण ने कंटक से कहा, ये अकेले अकेले नतमस्तक क्यों हो रहे हो कंटक?
कंटक ने घबराहट में कहा, नहीं, नतमस्तक कहाँ हो रहा हूं लंकेश, वो तो बस रात ज्यादा हो रही है, तो मैं बस अपनी नींद को दूर भगा रहा था। रावण ने कहा, सुनो कंटक, कल सुबह महल में प्रजा दरबार लगेगा, तुम सभी विभागों को मुस्तैद कर देना और देख लेना कि सारी तैयारियां सुचारू ढंग से हो गई हैं या नहीं। एक बात और, कल जब प्रेतराज मयासुर जी अपनी प्रातः आराधना समाप्त कर लें, तो उन्हें मेरे और नाना के साथ जलपान के लिए भोजनालय में लेकर आ जाना। यह संभव है कि कल ही मंदोदरी और असुरराज मयासुर जी वापस देवगिरी जाने के लिए रवाना होंगे। उन्हें सुरक्षित देवगिरी तक छोड़ने के लिए तुम विशेष तौर से प्रशिक्षित सैनिकों, सेवकों और गुप्तचरों का एक दल तैयार करवा दो। रास्ते के लिए फल, भोजन, मेवे, मिठाइयां और शीतल पेय आदि का भी प्रबंध करवा देना। कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। ये सारी तैयारियां बस हो गई समझिए महाराज, परंतु इतनी जल्दी मंदोदरी जी को आप जाने क्यों दे रहे हैं? अगर मेरी प्रेयसी यहाँ आई होती तो मैं तो उसे कम से कम 2 माह तक जरूर रोक लेता। रावण ने कहा, फिर तुम शुरू हो गए। अरे कुछ कारण है, इसीलिए मैं उन्हें विदा करने के बारे में विचार कर रहा हूँ। कंटक ने कहा, क्षमा महाराज, मैं समझ सकता हूँ आपकी मन स्थिति। इस विकट स्थिति में आप अपने विवेक से जो भी फैसला लेंगे वो ठीक ही लेंगे। आपने जैसा आदेश दिया है वैसा ही होगा लंकेश। अगली सुबह भोजनालय में नाना सुमाली, प्रेतराज मयासुर, मंदोदरी और रावण जलपान के उद्देश्य से एक साथ बैठे थे। जलपान के पश्चात मंदोदरी ने पिता मयासुर के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। दैत्यराज मयासुर ने भी सहमति में सिर हिलाया। नाना सुमाली ने मंदोदरी से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है पुत्री? मंदोदरी ने जवाब दिया, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं नाना श्री। कल रात ही लंकेश के सामने ही मुझे होश आ गया था। राजवैद्य जी ने मुझे कुछ दिनों तक अत्यधिक थकान वाले कामकाज करने से मना किया है। सुमाली ने कहा, बस फिर सोचना कैसा, यहीं इसी महल में अपने शयन कक्ष में कुछ दिनों तक विश्राम करके स्वास्थ्य लाभ ले लो, फिर चली जाना देवगिरी। इससे पहले कि मंदोदरी कुछ कहती, प्रेतराज मयासुर ने कहा, नहीं प्रेतराज, मैं और मंदोदरी आज ही देवगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ आने का उद्देश्य आपसे और रावण की माता से मिलना था, सो पूर्ण हुआ। देवगिरी में मेरी अनुपस्थिति से प्रजा स्वयं को अनाथ समझने लगती है। नाना सुमाली ने रावण की तरफ देखा। रावण ने आंखें बंद करके मयासुर को प्रस्थान करने की अनुमति देने के लिए नाना को प्रेरित किया। दैत्यराज सुमाली ने कहा, ठीक है असुरराज, जैसा आप उचित समझें, परंतु अब लंका से आने जाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हाँ। अभी भोजनालय में जलपान समाप्त भी नहीं हुआ था कि कंटक भागता हुआ वहां पहुंचा। रावण ने उससे पूछा, क्या बात है कंटक, सब ठीक तो है ना? कंटक ने कहा, सब ठीक लंकेश, बस आपको एक सूचना देनी है कि महल के अंदर प्रजा दरबार में प्रार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत क्रोधित दिख रहा है और वो अपने आप को अलकापुरी से आया हुआ महाराज कुबेर का राजकीय दूत बता रहा है। वो आपसे अविलंब मिलना चाहता है। रावण और नाना सुमाली इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। रावण ने कहा, अलकापुरी से ये दूत क्यों आया होगा? भ्राता कुबेर आखिर मुझसे क्या चाहते हैं?